हेलो एवरीवन। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये फर्स्ट ईयर के लिए। कुछ लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम हो गया होगा, कुछ का भी सेकंड सेमेस्टर में होगा, तो उनके लिए है सेकंड सेमेस्टर के लिए। बाकी और सब भी वीडियो मैं बना दूंगा टाइम निकाल के, क्योंकि थोड़ा टाइम मेरे पास कम बचता है, ऑफिस है फिर फ्रीलैंसिंग वर्क है। तो लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में दो तीन चैप्टर पे, सॉरी दो तीन सब्जेक्ट पे वीडियो बना दूँ मैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो बना दूँ। जैसे पुराने फीडबैक मुझे अच्छे मिले हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि कुछ, जैसे मैं पास हो गया हूँ आराम से, मस्त लाइफ जी रहा हूँ अपनी, तो आप लोग भी आराम से पास हो के मस्त अपनी लाइफ जियो। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर तुम्हें खुद से खोजना होगा, पीडीएफ दे दूंगा मैं, नोट्स वगैरह दे दूंगा। आंसर आप खुद से खोज लेना। क्यों होता है क्या है कि मैं फिर आंसर खोज के दूंगा ना, तो मेरे पास टाइम उतना बचेगा बचेगा नहीं। अब मेरे पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, तो उसमें मेरे को क्वेश्चन पूरा ओवरव्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या क्या है नहीं है। तो उसी कम लिमिटेड टाइम में मेरे पास यही है कि मैं आपको क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन एक एक करके बता देता हूँ क्या है नहीं है, और जो भी इसके रिलेटेड टॉपिक है, क्या क्या आ सकता है, वो बता देता हूँ मैं। चलो, ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसके अलावा भी आएंगे जो मैं बताता हूँ। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पावर फैक्टर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर एंड एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार आया है, तो आगे भी चांसेस है कि आ सकता है। तो ये तो आपका इम्पोर्टेंट हो गया। सेकेंड नंबर देखो, आरएलसी सर्किट से आएगा क्वेश्चंस, बहुत सारे आएंगे, इससे न्यूमेरिकल भी आएगा, तो आपको ये टॉपिक का हर एक क्वेश्चन कवर कर लेना है। मैंने एक लिख दिया है, आगे भी नीचे लिखा है मैंने, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो वो कर लेना। थर्ड नंबर आपका है, ड्रॉ एंड डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स गिवन देयर एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशंस। तो मोटर से जो क्वेश्चन आएगा, उसमें से ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये कर लेना। ये मैंने बी क्यों लिखा है? ओके, तो अब देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, थेवेनिन्स थ्योरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारा थ्योरी में पूछ सकता है कि क्या है, कैसे वर्क करता है, और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लेंगे, आएंगे एग्जाम में आएंगे। और मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए। आपको पहले सेक्शन बी करना है, फिर सी करना, फिर बाद में ये करना, टाइम हो तो। और ऐसे है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के आना, चाहे आए हो या नहीं आए। ठीक है, देखो जैसे मैं फिफ्थ में एक और क्वेश्चन डाल दिया, टर्मिनल सर्किट पे बताएं क्या है उसका इक्विवेलेंट, वो कर दिया। 6 नंबर, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, ये आता है। ठीक है, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। इस तरह का एक क्वेश्चन कर लोगे ना, तो इसके रिलेटेड कुछ भी आएगा ना, वो तुम कर लोगे आराम से। 7 नंबर देखो, 7 नंबर बताया ना, मोटर से क्वेश्चन आता है, तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन। और भी आएगा क्वेश्चन, तो वो एक बार होता है क्या कि आप एक क्वेश्चन देख लोगे ना, समझ लोगे, तो उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो तुम कर लोगे। देखो बताया ना आरएलसी वाला, तो वो आएगा ही आएगा। आरएलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना। 9 नंबर में, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर डीसी नेटवर्क, इंपॉर्टेंट है, आता है, आएगा। 10 नंबर देखो, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो कवर कर लेना। एक शायद मैंने डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन शायद मिस कर दिया होगा मैंने, इजी नहीं है तो लिखा है 30 नंबर पे। तो डिराइवेशन तुम्हें आना चाहिए, और ये बहुत इजी है कि कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल वो भी आना चाहिए आपको, ये बेसिक है, तो वो हो जाएगा आपसे। मैंने ये स्किप कर दिया था, सॉरी। 11 नंबर देखो, डीसी शंट मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है। मैं ऐसा बता रहा हूँ टॉपिक कि तुम अगर उसको कर लोगे ना, तो उसके रिलेटेड जितना भी होगा ना क्वेश्चंस, वो भी तुम कर पाओगे, और एक ही टी हो जाएगा, लोड नहीं लेने का। क्योंकि एक्सप्लेन द नो लोड एंड द फुल लोड
फेजर डायग्राम फॉर अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, लोड नहीं लेने का, यहाँ पे भी आ गया नो लोड, कर लेना आराम से। 30 नंबर बताए। 40 नंबर देखो, ड्राइव एक्सप्लेन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मोटर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर, व्हाई अ सिंगल फेज इंडक्शन इज अ इंडक्शन इज मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टार्टिंग वाला जो आता है ना, मैंने देखा है बहुत रिपीटेडली आया है, हम लोग के टाइम पे भी आया था, अभी भी आएगा। 60 नंबर में नॉर्टन थ्योरम इंपॉर्टेंट, नॉर्टन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो बी प्रिपेयर, आपको वो न्यूमेरिकल करने हैं। 70 नंबर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड ड्रॉ टॉर्क। थ्री फेज इंडक्शन मोटर आएगा इंपॉर्टेंट है तो कर लेने का। 18 नंबर देखो, what is efficiency of transformer, derive the condition of a maximum efficiency and kVA at maximum efficiency, important है, आता है। 90 नंबर भी है, पावर सिस्टम से है, ठीक है, वो कर लेना। 20 नंबर भी है, EMF से है क्वेश्चन, वो भी कर लेना। ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, हो जाएगा। 3 यूनिट आपका अच्छा होना चाहिए, 5 में से 3 क्लियर होना चाहिए, तो आप आराम से पास हो, अच्छे नंबर ले आओगे, नो दिक्कत, आराम से करो, अच्छे से एग्ज़ाम देना, बताना कैसा रहा एग्ज़ाम। लाइक सब्सक्राइब के लिए तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को उतना है नहीं ये सब चीज़ का, मैं बस तुम लोग बोलते हो तो मैं बना दे रहा हूँ वीडियो, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, अच्छे से दो एग्ज़ाम, पास हो, अच्छे नंबर लेके आओ, बाप माँ का नाम रोशन करो। ठीक है, ओके, चलो, बाय बाय।